नाज़रीन, महकमा पुलिस का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। एंटी करप्शन ने एक मालदार अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया जिसका ताल्लुक महकमा पुलिस से है। जब खोज लगाई गई तो वो मालदार अकाउंटेंट अरबोपति निकला। उसकी तनख्वाह क्या थी? 30,000 रुपया। पैसा कहां से कमाया? अब वो मालदार अकाउंटेंट जो है वो एक मारूफ स्टेज अदाकारा का खामिद भी है। अब वो पैसा किस तरह कमाता रहा, वो हज़ारपति से लाखपति फिर अरबपति कैसे बन गया, इस हकाइक से पर्दा उठाने के लिए एंटी करप्शन के तर्जुमान वकार अजीम जप्पा साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। पुलिस के निज़ाम में और महकमा पुलिस में काफ़ी तब्दीली वाक़ई हो चुकी है। पहले जो है हज़ारपति से लखपति हुआ करते थे रिश्वत लेने वाले, अब अरबोपति भी होने लगे हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, अभी तक तहकीकात में इंकशाफात क्या सामने आए? देखें, तहकीकात में जो मेरे पास इतला है, बाकी तो जो है ये जब्बा साहब बताएंगे। मेरे पास इतला ये जी DP ऑफिस है ओकारा, यहाँ पर एक अकाउंटेंट था और ओकारा आपको पता है बड़ा जरहेज़ इलाका है। और ओकारा DP ऑफिस में एक अकाउंटेंट इफ्तिखार अहमद आसम जो कि बड़ी मारूफ स्टेज अदाकारा है और बड़े मारूफ स्टेज अदाकारा के कहा जाता है कि बड़ी दूर तक तल्लुकात है। माँ नूर, ये माँ नूर के खाविंद है जी, दूसरी शादी की है इन्होंने अकाउंटेंट ने। इस अकाउंटेंट ने कमाल क्या किया जी, इस अकाउंटेंट ने बड़ी बेहतरीन तरीके से पेट्रोल की मद में, आप अंदाज़ा लेंगे यासर, पेट्रोल की मद में 1 करोड़ 8 लाख रुपया, सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख रुपया वो है जो पेट्रोल की मद में निकाल लिया। अब 50,000 नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, जब 1 करोड़ 8 लाख रुपया आप पेट्रोल की मद में निकाल लेते हैं और कागजात में मुकम्मल कर देते जी, उसकी तो लिमिट नहीं होती जी यासर जी, बिल्कुल लिमिट होती है। लेकिन उसकी फनकारी देखें ना, उसके साथ कौन कौन हो सकता है। फिर उसके बाद क्या किया, 73 लाख तनख्वाहों और दीगर अलाउंस की मद में। फिर उसने जो ठेकेदारी होती थी ना, मुख्तलिफ कामों के लिए ठेकेदार आते थे पुलिस के, उसमें लहदा पैसे लेते थे। और ठेकेदारों से पहले चेक लेता था, सिर्फ खाली चेक लेता था और उनसे तय करता था। और ये चंद हज़ार तनख्वाह लेने वाला, 30-32 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला अरबोपति बन चुका है। और उसके अलावा मज़े वाली बात है, ये स्टेज ड्रामे भी लगाता था, अपनी बीवी के साथ मिलकर स्टेज प्ले भी करता था और गैर मुल्की टूर भी करता था। अब ये पकड़ा भी क्यों? पहले ये पकड़ा नहीं जाना था, इसलिए कि पुलिस के डिपार्टमेंट में तो करप्शन बेइंतहा है ना, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल। मगर गौहर नफीस जो DG एंटी करप्शन है वो खुद पुलिस से गए हैं, पुलिस के अफसर हैं। उन्होंने जब इसको पकड़ा तो पकड़ने के बाद इंकशाफात हुए तो पता चला कि जनाब ने तो बहती गंगा में इतने हाथ धो दिए जिसकी इंतहा कोई नहीं। और जनाब की जो बेगम है वो इनकी सिफारशी थी। मुलजम गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार होने के बाद रिकवरीज भी शुरू हो गई हैं। कई कंपनीज में उसके शेयर्स भी निकल आए हैं, कई जगहों पर उसकी प्रॉपर्टीज भी निकल आई हैं, कई जगहों पर उसके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो एक DIG रैंक के अफसर के पास नहीं होती। या सर आप ये अंदाज़ा लगा लें, एक अकाउंटेंट जो है वो आपने दुरुस्त का 1000 से लाख, अब लाख से करोड़ और करोड़ से अरबपति। ये एक बड़ा स्कैंडल है जो आज हम बेनकाब कर रहे हैं। कमा लिया, यानी लखपति निकल आता, करोड़पति निकल आता तो एक अलग बात थी, अरबोंपति। जप्पा साहब, ये शवाहिद क्या मिले थे जिस पर फिर खोज लगाना शुरू किया और जब गिरफ्तारी अमल में आई तो गिरफ्तारी के बाद हकाइक क्या फिर सामने आए? थैंक यू यासिर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये एक यासिर बड़ी जबरदस्त ये ट्रायंगल है, ये ट्रेजेडी भी है और क्या कहें, ये बड़ी बदकिस्मती है जी इस मुल्क की कि ट्रायंगल ये कि आसिम, ये इफ्तिखार अहमद आसिम और ये महानूर खान और जमील खान ज़ादा, ये तीसरा करैक्टर है जिसके जरिए ये पैसा जो है वो ट्रांसफर किया गया सरकारी खजाने से और फिर उसको मुख्तलिफ टैकों की मद से उसको निकाला गया। बेसिकली हुआ ये कि ये जब वहाँ पे ये खुर्द-बुर्द का मामला हुआ तो वहाँ पे जो उकाड़ा में SP इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद पता लगा जी कि ये कोई छुपी रहने वाली बात तो होती नहीं। पता लगा जी कि ये इस तरह करके जो पैसे हैं अच्छे खासे, जो पेज की मद में या अलाउंसेस की मद में और रिपेयर्स की मद में और छोटे मोटी मद में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। और उसका जब कोई जवाब ना दिया जा सका तो उसके ऊपर एक ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हुई। उन्होंने इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें यह था कि 1 करोड़ 8 लाख रुपया जो है वो हुई है। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास ये मुकदमा जो है इधर इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसफर हुआ एंटी करप्शन में, तो हमारी जो टीम है उन्होंने उनके सामने इन्होंने एतराफ़ किया कोई 73-75 लाख रुपया और इनसे रिकवर हुआ जो इन्होंने वहाँ पे पैसे पाक किए हुए। होता क्या था, ये आसिम इफ्तिखार साहब कार्रवाई इस तरह इन्होंने डाली, इन्होंने एक
جعلی گھوسٹ برائے نام ایک کانٹریکٹر جو ہے وہ خانزادہ کانٹریکٹر کے نام سے جمیل خانزادہ کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے وہاں پہ اوکاڑا میں فیصل بینک کی برانچ میں ایک اکاؤنٹ کھلوایا اور ان سے انہوں نے حکم کا یہ کیا کہ بھائی ہم وہاں پہ پیسہ ٹرانسفر کریں گے, اس کے بدلے میں آپ کو 2% کمیشن ملے گی جتنا بھی پیسہ ہوگا. اور ان سے ایڈوانس میں سارے جبار صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا, آپ نے کر لی انویسٹیگیشن, لیکن مجھے بتائیں ہر چیز کا این او سی ہوتا ہے. اکاؤنٹنٹ نے پیسے اتنے نکال لیے, اوپر ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو این او سی جاری کرتی ہے, جو دیکھتی ہے باقی کام ہوا یا نہیں ہوا, یہ پیسے کسی جگہ لگے ہیں یا نہیں لگے. وہ ٹیم بھی کیا اس کی آنکھوں میں بھی پردہ پڑا تھا یا وہ بھی حصے دار تھی؟ اچھا, اس میں رانا صاحب یہ ہے کہ اس میں جو یہ تو ملی بھگت ہوتی ہے نا, اور ایک بندہ تو جب ہوتا ہے کلپریٹ, ایک بندہ تو اتنی بڑی کاروائی نہیں ڈالتا, ایک چین آف اور ہائرارکی آف پیپل جو مل کے اس میں ان کے کمپٹیشن ہوتے ہیں, مل کے کرتے ہیں. تو اس میں جو وہاں پہ جو اکاؤنٹس آفس والے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی کوتاہی ہوئی. لیکن جو چیک کرنا چاہیے تھا, جن سے انہوں نے جو سائن انہوں نے فیک سائن کیے یا انہوں نے جس طرح وہ معاملہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوا, اس میں وہ ٹرانسپیرنسی وہاں پہ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے یہ ایک اسکیم پکڑا گیا. اور اب انشاءاللہ تعالی ہم میک شور کریں گے کہ یہ ریکوری ہو. جبار صاحب یہ تو آن دی ریکڈ ہے کہ 2 کروڑ روپے کی خرد برد کی ہے. آف دی ریکڈ کیا اطلاعات ہیں یا کیا خدشات ہیں کہ کتنی خرد برد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یاسر, یہ ابھی تو انویسٹیگیشن ظاہر تفتیش پہ یہ بندہ ہمارے پاس ہے, ابھی جو ہے وہ تفتیش جاری ہے. اور ہماری پہلی پرائورٹی تو یہ ہے کہ جتنے کی ایکچوئل جو انہوں نے مس اپروپریٹ کیے, مس مینج کیے, چرائے ہیں سرکار کے پیسے, پہلے تو ہم وہ ریکور کریں, اور دیٹ از وہ ہماری پرائورٹی ہے. اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد اور جس طرح چیزیں سامنے آئیں گی وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے پیسے ہی. چلیں یہ تو ہو گیا جب صاحب, ایک یہ بھی بتاتے چلیں, ٹائم چونکہ ہمارے پاس تھوڑا ہے, یہ بھی بتاتے چلیں یہ تو ایک بڑا سکینڈل ہو گیا, ہم نے اسے بے نقاب کر دیا, آپ نے اسے پکڑ لیا. آٹا سکینڈل پہ آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس پہ کوئی خبر بریک کریں, آٹا سکینڈل میں کیا کیا؟ آٹا سکینڈل میں اچھی خاصی پیش رفت ہو رہی ہے, اور جو ہے اس میں جو پنڈی میں جو تھے اپنا فوڈ انسپیکٹرز وغیرہ, اور یہ کچھ 14 لوگوں نے پری ریسٹ بیل کے لیے وہاں پہ دی ہوئی تھی, درخواست دی ہوئی تھی, اور ان میں سے 12 کی جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن ہو گئی ہے, وہ ریکویسٹ جو ہے وہ اوپر ٹرن ڈاؤن ہو چکی ہے. تو یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہے جی, اور باقی جو ہے وہ پورے صوبے میں اسی کے اوپر کوئی سابقہ موجودہ سیاستدان یا بڑا کوئی؟ جی اس میں یہ کافی یہ ڈسٹرکٹ لیول کے جی لوگ ہیں, کافی بڑے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے آفیسرز ہیں جن ان کی یہ ریجیکٹ ہوئی ہے بیل. تو انویسٹیگیشن جاری ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے. انویسٹیگیشن جاری ہے, ہم امید کرتے ہیں حوصلہ افزا نتائج نکلیں, جو ملک کو قوم کے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بھرپائی ہو سکے, مجرمان کو قرار واقعی سزا مل سکے.